हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आज सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको दूसरा लेसन स्टार्ट करवा रहा हूँ 11वीं क्लास के 9/9/2020 की स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वतंत्रता के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता किसे कहते हैं। तो देखिए, मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समूह पर शोषण किया है, गुलाम बनाया है या उन्हें अपने अपने आधिपत्य में लिया है, यानी अपने अधिकार में लिया है। लेकिन इतिहास हमें इसे बचने के खिलाफ शानदार संघर्षों की प्रेरणादायक उदाहरण देता है। यह स्वतंत्रता क्या है? इसके लिए लोग अपने जीवन तक के लिए तैयार रहे हैं, अपने जीवन देने के लिए भी तैयार रहे हैं। सार रूप से में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों ने इस आशंका को दिखाया है कि वे अपने जीवन और निर्यात का नियंत्रण स्वयं करें। वो अपनी इच्छाओं और गतिविधियों और आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति बल्कि समाज अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है और चाहता है कि उसकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो सके। तो लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए सामाजिक के जीवन के कुछ नियमों और कानूनों की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए ज़रूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमा तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ये स्थितियाँ प्रदान करती है जिसमें हम अपना विकास कर सकें। तो राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाएं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की सीमाएं होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित हो। इस अध्याय में हम ऐसे चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहला है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व समझेंगे। दूसरा है, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या भी करेंगे और ये समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का मतलब क्या है, कि हानि सिद्धांत किसे कहते हैं। तो अपन इस लेसन में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, स्वतंत्रता का आदर्श क्या है, कि स्वतंत्रता कहते किसको हैं। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें कि 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति जिसका नाम था नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष किया। गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों की प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान और घटनाएं और पुलिस अत्याचार की बातें की। इस अलगाववादी नीति में एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने से मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से हम सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेद सरकार ने ज़बरदस्ती लागू किया था। तो इसमें ये बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव चल रहा था, रंगभेदी का जो शासन था, और इस रंगभेद को दूर करने के लिए नेशनल मंडेला ने अपना योगदान दिया, संघर्ष किया और उसने अपनी पुस्तक लिखी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और उसमें समझाने की कोशिश की। मंडेला उसके साथियों के लिए इन्हें अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात तो यह कि मंडेला का
संघर्ष केवल काले और अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरना सफेद लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए। अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए, अंधेरे में बिताए। कल्पना कीजिए कि आप यातना किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने और अपने प्रिय खेल बॉक्सिंग पसंद थे खेलने और अपने पसंद के कपड़े पहने और अपने प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंद को छोड़ देना और जीवन के अंग रही उत्सवों का त्याग कर देना क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए आप ये भी सब छोड़ दिया क्योंकि आप अपने लोगों को आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद कर रहना चुना है। आपको ये नहीं पता कि आपको जेल से कब छोड़ा जाएगा। तो स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से अपनी भारी कीमत चुकाई है और कम से कम 28 साल जेल में रहे। कम से कम है 28 साल जेल में रहे नेल्सन मंडेला। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो किया है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सू की के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। सू की और म्यांमार में उसके घर पर नजरबंद करके रखा गया था, अपने बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया था। तो इसलिए अपन आज जो लेसन मैंने थोड़ा परिचय आपको करवाया है, इस लेसन में नेल्सन मंडेला और ओंग सान सू के बारे में बात की है। आगे और बात करेंगे, लेकिन इस लेसन में आपको स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या अंतर है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल जो है ओंग सान सू की गांधीवादी अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत के बारे में पढ़ाया जाएगा कि ये महिला भी म्यांमार में अपना योगदान दिया है, क्या किया है वो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। कल की क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि आंग सान सू का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में चर्चा अपन कल के लेसन में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। तो 11वीं क्लास के बच्चे हैं, विशेषकर ध्यान दें पढ़ाई के मामले में। किताब लाएं और किताब में पढ़ें। जहाँ कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। कल आंग सान सू के बारे में पढ़ाया जाएगा कि इसने अपना कैसे योगदान दिया। जैसे नेल्सन मंडेला ने 28 साल जो है अंधेरे में बिताए, जेल में बिताए, तो इसने कितने साल जेल में बिताए, तो इसके बारे में भी अपन चर्चा कल के अध्याय में करेंगे। जब तक जय हिंद।